तो देखो ये जो क्वेश्चन हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। हमें प्रूफ करना है कि u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 4x इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है और ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो इसको देखने से एक चीज हमें याद आ रहा है। क्या चीज याद आ रहा है? एक अलजेब्रा का आइडेंटिटीज होता है कि नहीं, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बस हमें इसमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब y का क्यूब प्लस 3x आयोटा y x प्लस आयोटा y। ठीक, ये हम कर सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर u प्लस आयोटा v। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अब x का क्यूब, आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा y का क्यूब प्लस यहाँ से क्या होगा 3x का स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर u प्लस आयोटा v। ठीक, अब क्या होगा? अब हम लोग कर सकते हैं x का क्यूब माइनस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो 3x y का स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो रियल पार्ट है ये और ये, तो देखो x का क्यूब माइनस 3x y का स्क्वायर इज इक्वल टू u। क्या? इज इक्वल टू u। ठीक, अब यहां से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू u। फिर x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई एक्स। तो ये हमारा पहला आ गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी जैसे कि ये और ये। ठीक, तो यहां से हम लोग आयोटा को कॉमन लेंगे, आयोटा और y को दोनों कॉमन लेंगे, तो माइनस y का स्क्वायर प्लस ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा v। तो यहां से आयोटा आयोटा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू v। ठीक, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू v बाई वाई। ठीक, तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया? दूसरा। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। मतलब u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, ये 3 है। ठीक, अब यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 4x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, चलो देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि हमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस 1 2x प्लस आयोटा
ये हमें दिया हुआ है, ठीक। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयोटा के सामने वाला जो साइन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2x माइनस आयोटा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट ले लेंगे, ये हमारा सेकेंड ले लेंगे। तो इन दोनों को आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2x माइनस प्लस आयोटा इंटू 2x प्लस 1 2x माइनस आयोटा, ठीक। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ही प्लस 1 लाना था, ठीक है, हमें प्लस 1 प्रूफ करना था, ठीक, ठीक। यहाँ प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 ये हमें प्रूफ करना था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मॉडुलस और कॉन्जुगेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक। तो मॉडुलस क्या होता है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉडुलस किसको बोलते हैं, क्या मॉडुलस। तो मॉडुलस कुछ नहीं होता है बाबा, देखो बहुत इजी होता है। देखो जैसे कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ x प्लस आयोटा y, इसका हमें मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक। तो ये बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और एक होता है कॉन्जुगेट, क्या कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जो होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा करके एक लाइन देंगे ऊपर, ठीक, और ये बराबर हो जाएगा x माइनस आयोटा, क्या x माइनस आयोटा वाई, ठीक। तो कॉन्जुगेट बेसिकली जैसे x प्लस वाई दिया है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो x माइनस वाई होगा। तो सिंपली हमें करना क्या है, देखो दो टर्म दिया है, दो टर्म के बीच में एक सिंबल रहता है प्लस या माइनस का, ठीक। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम उस सिंबल का साइन अपोजिट कर देते हैं बेसिकली, ठीक। अगर प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस दिया है ए माइनस बी दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट और एक मॉडुलस का, ठीक, क्लियर हो गया। तो देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ऑन मल्टीप्लाइंग, क्या बोल रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग 3 माइनस 2 आयोटा बाई इट्स कॉन्जुगेट, क्या बाई इट्स कॉन्जुगेट, ठीक। तो बोल रहा है कि इसे मल्टीप्लाई करो इसके कॉन्जुगेट के साथ, किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट बेसिकली होगा क्या इसका, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब z मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस
माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 4। ठीक, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो यही कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, साइन को अपोजिट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि बीच दो टर्म के बीच का साइन जो होता है उसको चेंज कर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉन्जुगेट, हमको कॉन्जुगेट निकालना है। क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट? किसका कॉन्जुगेट? 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा बाय 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो होगा 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर बाय, करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब 6 सॉल्व करेंगे तो 5 आयोटा आएगा, और ये क्या आयोटा के स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 6 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 आयोटा आएगा, इसको करेंगे सॉल्व तो प्लस 2। ठीक, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा बाई 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको नीचे वाले को क्या करेंगे? रैशनलाइज, तो 4 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर बाई क्या? बाई। ठीक, अब नीचे वाला क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब 48 माइनस 16 आयोटा प्लस 15 बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 63 माइनस 16 आयोटा बाई 25, तो यहाँ से 63 बाई 25 माइनस 16 बाई 25 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 63 25 प्लस 16 25 आयोटा। ठीक, तो ये इसका कॉन्जुगेट निकल करके आया इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फाइंड द मॉडुलस ऑफ, क्या बोल रहा है? फाइंड द मॉडुलस ऑफ, हमें मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है? हमें निकालना है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा इसका मॉडुलस? वेरी सिंपल बाबा, वेरी सिंपल। तो इसका मॉडुलस निकालना है ना, तो इसको मॉड में रख दो। तो इसका मॉड जब किसके बराबर होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2√2, दैट इज 1। ठीक, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो ये इजी था,
ज़्यादा टफ नहीं था। देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है 2 + √3 आयोटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है z और z का कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो देखो ये z के ऊपर एक लाइन दिया हुआ, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट, ठीक। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2, क्या होगा 2 - √3 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक। अब इन दोनों को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 + √3 आयोटा 2 - √3 आयोटा, ठीक। 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इसे करेंगे तो +3, तो ये 7 आएगा, ठीक। तो हमारा जो फाइनल आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आयोटा z का क्यूब प्लस z का स्क्वायर माइनस z प्लस आयोटा, ठीक, इज इक्वल टू 0 दिया है। हमें क्या करना है, शो कराना है, शो कि z का मॉडुलस 1 के बराबर है, ठीक। हमें क्या शो करना है कि z का जो मॉड है वो 1 के बराबर है। तो कैसे करेंगे बाबा, इसे कैसे करेंगे, अगर मैं यहां से आयोटा z स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, मैं क्या किया यहां से आयोटा और z दोनों को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, z माइनस आयोटा, क्या कुछ नहीं, एकदम कुछ स्पेशल मैंने नहीं किया। तो देखो यहां इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों में से मैं क्या किया, z स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अगर मैं इन पूरे को सॉल्व करूंगा ना, तो यही 2 टर्म आएगा पूरा सॉल्व होकर के, ये पूरा, ठीक। इसे सॉल्व करके चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक। तो -1 यहां से भी z माइनस आयोटा, ठीक, ये मैं कर सकता हूं। फिर क्या होगा, फिर यहां से आयोटा z स्क्वायर -1 और z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आयोटा z स्क्वायर -1 0, तो यहाँ से आयोटा z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा। तो यहाँ से z स्क्वायर, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, तो आयोटा बाई आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा, ठीक। तो z स्क्वायर का बेसिकली मेरा क्या आया, किसके बराबर आया, माइनस आयोटा का, ठीक। तो इसका मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड मॉड कर दे रहा हूं। तो इसका दोनों साइड मॉड कर दूंगा तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक। जैसे कि ये जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है, ठीक। इसको हम लोग इसके ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसका मॉड क्या होगा, √1, ठीक। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 1, तो z का जो वैल्यू आएगा फाइनली क्या आएगा 1, ठीक। अब एक पार्ट तो हो गया मेरा, इस पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया, ये पार्ट बचा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू आयोटा, फिर से इसका मॉड करना है, कुछ नहीं करना, इसका मॉड कर देना है। तो z का जो मॉड होगा वो √1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक।
देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या निकालना है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation और वो इक्वेशन क्या है हमारा, 1 माइनस आयोटा के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में x, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो सिंपली क्या दिख रहा है हमको, यहाँ मॉड दिख रहा है, तो मॉड हमारा किसके इक्वल होता है पता है, ये होता है अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में x। ठीक, ये जैसे रूट हटेगा, अरे बाबा जैसे ये रूट दिया है ये इसके बराबर होता है, 1/2 लिख सकता हूँ पावर में इसका, तो इसके पावर में भी मैं क्या लिखूंगा 1/2, तो 2 के पावर में x/2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 के पावर में x/2 बाई, ऐसे में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 2x/2 माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो 2 इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा माइनस x/2। ठीक, अब इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 0, अरे कोई भी कांस्टेंट के पावर में 0 रखो ना वो 1 के बराबर होता है, ये सबको पता है। ठीक, अब यहाँ से x के पावर में 2 के पावर में माइनस x/2 जो है ये किसके बराबर होगा, ये जो पावर है इसके पावर के बराबर होगा क्योंकि बेस सेम है, तो ये 0, तो माइनस x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया। तो बेसिकली यहाँ मुझे पूछ रहा था नॉन जीरो इंटीग्रल निकालने, लेकिन हमारा जो x का वैल्यू आया वो 0 के बराबर आया। ठीक, नॉन जीरो नहीं आया, 0 आया। ठीक, क्लियर है। तो जो x का वैल्यू होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था नॉन जीरो। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रियल नंबर। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द रियल नंबर। वो रियल नंबर निकालना है, मतलब रियल नंबर क्या होगा किसका, x एंड y का। x एंड y का रियल नंबर हमें पूछ रहा है। इफ, अगर बोल रहा if x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट, क्या इज द कॉन्जुगेट ऑफ -1 माइनस ये। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। जैसे कि देखो क्या पूछ रहा, हमें यहां पर ही x और y को वैल्यू निकालना है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। फिर क्या बोल रहा, अगर ये पार्ट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका ये कॉन्जुगेट है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबा, ऐसा लाइन दे करके x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगर ये लाइन गलती से ऊपर से हट गया तो इसका जो साइन है बीच का वो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
x माइनस आयोटा y -1 प्लस 3 आयोटा बाई 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, तो इसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। ठीक, तो -3 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 9 आयोटा -15 आयोटा का स्क्वायर बाई नीचे में क्या हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली एकदम सिंपल है। -3 प्लस 14 आयोटा प्लस 15, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 15। ठीक, 9 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां से हमें दिख रहा है कि x माइनस आयोटा y 12 प्लस 14 आयोटा और नीचे में हो जाएगा 34। ठीक, फिर x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 12/34 प्लस 14/34 आयोटा। ठीक, तो यहाँ से मेरा रियल पार्ट मतलब x का वैल्यू 12/34 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 14/34। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे 6/17। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस 1 का नहीं, x प्लस आयोटा दिया है, सॉरी ये आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। हमें यहां से क्या निकालना है, हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, शो कराना है। ये हमें दिया हुआ है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड मॉडुलस कर देंगे, मतलब a प्लस आयोटा b का मॉड करेंगे यहाँ भी, और यहाँ भी x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का, बोथ साइड मैंने मॉडुलस कर दिया। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे इसका तो नहीं हो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। ठीक, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1, फिर से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, बाहर थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। ठीक,
Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 12 माइनस 5 आयोटा, ठीक, ये हमारा दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, देन वेरीफाई, बोल रहा है वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई Z1 प्लस Z2, ये छोटा होगा क्या, ये छोटा होगा किसके, Z1 प्लस Z2 के। तो ये हमें वेरीफाई करना है कि ये इससे छोटा है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो Z1 प्लस Z2 3 प्लस 4 आयोटा 12 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 माइनस आयोटा। तो ये मॉड किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसका मॉड करेंगे, मतलब Z1 का मॉड 9 प्लस 16 होगा, इसका हम करेंगे तो 9 प्लस 16 में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 होगा। और Z2 का करेंगे तो क्या होगा 144 प्लस 25 169 13, ठीक। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, Z1 ठीक। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो इसका जो वैल्यू आया इससे बड़ा है, ठीक। तो हैंस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रूव हो गया कि